प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की प्रार्थना सभा जो श्री ए.के. दास जी एवं उनके परिवार के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई है, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा इस आराधना को शुरू करें। परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा बाप आपको सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस वक्त के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम ऑनलाइन आराधना को करने वाले हो सके। प्रभु जी इस वक्त जितने लोग भी अपने घरों में प्रभु जी इस आराधना को देखते हैं, प्रभु जी आप उनके घराने पे प्रभु जी अपनी आशीषों को ले लिए। प्रभु जी हम ए.के. दास जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने उनके परिवार को संभाला। प्रभु जी हम इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस वक्त हम प्रभु जी उनके लिए आपसे प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम आपके लिए गीतों को गाने वाले हो सके। प्रभु जी इस समय प्रभु जी हम अपने वक्ता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन हमारे बीच में आज बोती हैं प्रभु जी वो हमारे मनों में काम करने वाला हो सके। इस आराधना को प्रभु जी आपके नाम से शुरू करते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। आपके स्क्रीन पर जो गीत चलेगा हम सब मिलकर इस गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे आज के मनन का विषय योएल नामक पुस्तक अध्याय 2 12 से 14 पदों पर आधारित है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इन वचनों में हम परमेश्वर के अतुल्य प्रेम और उसकी बुलाहट को महसूस कर सकते हैं, जहां प्रभु हमें मन फिराने और लौट आने की बाट जोता है, उस मार्ग से वापस लौट आने की बाट जोता है जिसका अंत केवल विनाश, अंधकार और सर्वनाश है। लेकिन कई बार हम प्रभु की उस शीरीन आवाज को, उसकी पुकार को अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। संसार की अभिलाषाओं और आकर्षण में हम इतना जकड़ जाते हैं कि यदि हम फिर कर लौट कर आना भी चाहें तो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। हम अवसर को, उस सुअवसर को अपने हाथों से गंवा देते हैं। पवित्र वचन में हमें ऐसे बहुत से चरित्र देखने को मिलते हैं जिन्हें जीवन में मौका तो मिला, लेकिन उन्होंने उसमें क्या खोया और क्या पाया, आज हम देखेंगे। 10 कुमारियां जो दूल्हे के आने की बाट जो रही थी, उसके स्वागत की तैयारी में थी, उनमें से 5 बुद्धिमान कुमारियों ने अपनी कुप्पी में तेल को रखकर तैयार किया, अपनी मशालों को तैयार किया, जबकि जो समझदार नहीं थी उन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल को नहीं रखा। और समय आया कि दूल्हा आ पहुंचा और जो मूर्ख कुमारियां थी वो तेल लेने के लिए बाजार गई हुई थी, और जब तक वो लौट कर आई ब्याह के घर का द्वार बंद हो चुका था। और जो समझदार थी वे दूल्हे के साथ ब्याह के घर में अंदर प्रवेश करने पाई। मूर्ख कुमारियां खटखटाती रह गईं, लेकिन द्वार नहीं खोला गया। उनका लौट कर आना, फिर कर आना व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि वे समय रहते तैयार नहीं थी और उन्होंने अपने इस बहुमूल्य अवसर को अपने ही हाथों से गंवा दिया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का, जो हमेशा प्रभु यीशु के संग, उसकी संगति में रहता था, लेकिन सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों की खातिर उसने आत्मिक धन को छोड़ दिया और संसारिक धन की ओर फिर गया। उसने लालच में आकर प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु की मर्मांतक पीड़ा को देखा, वो अपने मन में ग्लानि से भर गया। वो बहुत पछताया और अपने प्राणों का अंत फांसी लगाकर उसने कर लिया। उसका पछताना, मन फिराना और लौट कर आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि समय बीत चुका था और प्रभु यीशु सलीबी मौत की ओर बढ़ चला था। अगला उदाहरण हम देखते हैं सदोम और अमोरा के विनाश का। इस घटना से हम सभी विदित हैं। लूत अपनी पत्नी और अपनी बेटियों समेत उस आग से नष्ट होने वाले नगर से भाग जाना चाह रहा था। वो जल्दी में था, लेकिन न जाने किस अभिलाषावश लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देखा, उस पापमय नगरी की ओर फिर कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई।
उसने आगे की ओर नहीं देखा, उस सुंदर जीवन की ओर नहीं देखा जो उसका स्वागत कर रहा था। उसने अपना अनमोल जीवन पीछे पलटकर देखने के कारण खो दिया। कहीं हमारा फिर कर लौटना, पीछे पलटना ऐसा ना हो कि हम अपने सुअवसर को गवा दें और हमें इससे हाथ धोना पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु कई बार हमें स्नेह से, प्यार से और कई बार हमारी ताड़ना करके हमें अपने पास वापस बुलाना चाहता है, ताकि हम उसके पास आनंद और शांति से रहने पाएं। हम पवित्र बाइबल में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, ऐसे कई वृत्तांत देखते हैं जो हमारे लिए शिक्षादायी है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमारे सामने है। कैसे वो पिता से अपने हिस्से की संपत्ति मांगकर दूर देश को चला जाना चाहता था। वह अपने पिता के घर को, जो आशीषों का घर था, भरपूरी का घर था, अपनों का घर था, उसे छोड़कर दूर चला जाना चाहता था। उस स्थान को जाना चाहता था जहां सिर्फ विनाश और विनाश ही था। और वह चला भी गया। लेकिन ऐसा समय आया जब वह अपना सब कुछ गंवा बैठा और उसे अपनी भूख मिटाने के लिए सूअरों को दी जाने वाली फलियां खाने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय वो अपने आप में आया और पछताया कि मैं फिर कर अपने पिता के घर, अपने घर, अपनों के पास वापस लौट जाऊंगा। और वह फिरा और लौटा, और उसका पिता जो नित्य प्रतिदिन उसकी बाट जोता था, उसे देखते ही बड़े स्नेह से उसे अपने गले से लगाया, उसे नए वस्त्र पहनाए, उसे सुंदर नई अंगूठी पहनाई और उसे उत्तराधिकारी होने का सौभाग्य फिर से प्रदान किया और उसके आनंद में बड़ा भोज तैयार करवाया। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु हमारे लौटने की बाट जोता है कि हमें उन सूअरों की फलियां ना खाना पड़े, उस दुर्दशा की अवस्था में ना जाना पड़े, लेकिन अपने पिता के घर में जहां सुख, शांति, समृद्धि और अनंत जीवन है, पाने की आशीष हमें मिलने पाए। अगला उदाहरण, अगला वृत्तांत नामान नामक एक व्यक्ति का है, जो कि बड़ा शूरवीर और बड़ा सेनापति था, बड़ा वीर था, लेकिन अंदर शरीर से वो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। उसे एलीशा के बारे में पता चला और वो प्रभु के दास एलीशा की ओर पहुंचा ताकि उसे कोढ़ की बीमारी से चंगाई मिल सके। जब वह प्रभु के दास एलीशा के पास पहुंचा, प्रभु के दास ने उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। लेकिन नामान जो था वो अपने अहंकार में डूबा हुआ था और उसने सोचा कि मैं क्यों यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाऊं। दमिश्क में और भी बहुत सारी नदियां हैं, वहां भी मैं डुबकी लगा सकता हूं। और वो वापस लौट गया कि मैं यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसके सेवकों ने उसे सम्मति प्रदान की कि यदि एलीशा आपसे कोई कठिन कार्य करने की आज्ञा देता तो क्या आप ना करते। नामान ने इस बात को ग्रहण किया और जाकर यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई और वो कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो गया। और बड़ा धन्यवाद करता हुआ वो अपने दल बल सहित एलीशा के पास वापस लौट आया। वो फिर कर लौट आया क्योंकि उसने जान लिया था कि न केवल कोढ़ लेकिन मन की शुद्धि भी उसे डुबकी लगाने से प्राप्त हुई। और वो एलीशा के पास आकर कहने लगा, समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आज संसार में हम
पाप रूपी कोड़ से शुद्ध होने के लिए कई नदियों, जलाशयों और कई उपायों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन पापों से मुक्ति, पापों से शुद्धि केवल हमें यर्दन रूपी प्रभु यीशु मसीह के लहू की धार से ही मिल सकती है, जो उसने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर बहा दिया। होने दें कि हम भी नामान की तरह प्रभु के दास प्रभु की ओर लौटें और अपने पापमय कोड़ से शुद्ध होने पाए। अगला वृत्तांत हम देखते हैं उस डाकू का जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दाएं और बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए थे। दाहिनी ओर पर चढ़ाए गए डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसने जान लिया कि यही वो व्यक्ति है जो इस जगत का उद्धार करता है और यही है जो मुझे स्वर्ग की राह दिखा सकता है। उसने प्रभु यीशु की महानता को जान लिया, पहचान लिया और प्रभु से याचना की कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में जब आए तो मेरी सुध ही लेना। प्रभु यीशु ने उस अधर्मी से कहा, उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब पापों से क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। होने दें कि हम भी उस डाकू के समान अवसर को बहुमूल्य समझें, जो सारे जीवन भर गलत कार्यों में रहा, लेकिन अंत समय उसने प्रभु को पहचान लिया और अपना मन फिराकर प्रभु यीशु के पास वापस लौट आया। हमारा प्रभु करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रभु नहीं चाहता कि हम पाप और पीड़ा में पड़े रहें। वो हमें उस खोई हुई भीड़ के समान जो अपने झुंड से भटक गई थी, हमें ढूंढ कर फेर कर ले आता है और वापस उस झुंड में मिला देता है जो उस बाड़े की भीड़ें हैं। हमारा प्रभु उस दयालु सामरी के समान है जो हमारी सुधि लेता है। उस व्यक्ति के समान जिसे डाकुओं ने घायल कर दिया था, उसको मारा, पीटा, उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन प्रभु दया का सागर हमारे घावों पर दाखरस और तेल मलता है और सराय के मालिक से कहता है कि मैं लौटने पर तुझे और भर दूंगा। प्रभु हमारे लिए लौट आता है। प्रभु यीशु उस बागबान की तरह, उस माली की तरह उस पेड़ के लिए जो 3 वर्षों से फल नहीं दे रहा था, रखवाले से विनती करता है कि हे प्रभु, इस वर्ष इसे और रहने दे ताकि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता से हमारे लिए विनती और निवेदन करता है ताकि हमें एक बार और मन फिराव का अवसर मिले, एक बार फिर लौट आने का अवसर मिले। आवश्यकता है कि हम प्रभु की उस पुकार को, उसकी उस शीरीन आवाज को ध्यान से सुने, मन फिराएं और प्रभु की ओर लौट जाएं, जैसा कि वचन में लिखा है, मन फिराओ, लौट आओ ताकि पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भर दे। आमीन।
हृदय से धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अलका प्रसाद जी का, जिन्होंने आज हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर किया। इन वचनों के द्वारा हम सभी ने बहुत आशीषें पाई। जय मसीह की।
पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम जिन्होंने अब तेरे पवित्र चरणों में अपने जीवन का समर्पण किया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते जिन्होंने प्रभु तेरी ओर निहारा और तुझसे आशीष पाई। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम डॉक्टर अलका प्रसाद जी के लिए जिन्होंने प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को शेयर किया। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते तेरा अद्भुत फसल बना रहे हैं। हम धन्यवाद हृदय से धन्यवादित है मिस्टर A.K. दास जी के हेल्थ रिकवरी के लिए, जो पिता परमेश्वर लगातार आशीषित रूप से प्रभु तेरे अनुग्रह से स्वस्थ होते जा रहे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके पूर्ण परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और सेहतमंदी और अपने अनुग्रह को बनाए रखें। धन्यवाद करते आज की शाम हमारे साथ प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों प्रभु तेरे सामर्थ्य आत्म सौंप धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति मिस्टर A.K. दास और उनके पूर्ण परिवार के साथ, आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, जगत के हर विश्वासियों के साथ, तेरी मुबारक इस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।